तो आई एम श्योर कि अभी तक में आप सबने सुन ही लिया होगा कि हेली बीवर जस्टिन की स्टॉकर थी। स्टॉकर हु बिकेम सक्सेसफुल इन मैरिंग हर विक्टिम। आई मीन आलिया भट्ट को इंडियन हेली बीवर ऐसे ही नहीं कहा जाता है अगर हेली के कारनामे ऑलरेडी इंडिया में फेमस नहीं हो रहे होते तो। एनीवे, हेली बीवर का जस्टिन की स्टॉकर होने वाला जो नैरेटिव है ना, ये एक 7 पार्ट सीरीज की वजह से स्टार्ट हुआ था जो टिकटॉक पर सबसे पहले रिलीज हुई थी और फिर यूट्यूब और इंस्टाग्राम हर जगह फैल गई। उसमें हेली के अगेंस्ट बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं एंड आई स्वेयर जिस तरह से पूरी वीडियो को बनाया गया है ना, प्रॉपर एडिटिंग वगैरह के साथ, वो किसी को भी कन्विंस कर देगी कि हेली सच में स्टॉकर थी जस्टिन की, जब तक कि आप एक एक एलिगेशन के पीछे का पूरा सच खुद से नहीं ढूंढते हो। तो चलिए आज बाल की खाल निकालते हैं। आई मीन एक एक एलिगेशन जो वीडियो में लगाए गए हैं उसके पीछे का सच वेरीफाई करते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहले हम इस आइकॉनिक जी टैटू की बात करते हैं। इसके बारे में ये कहते हैं कि हेली ने सेलिना को कॉपी किया था एंड शी गॉट दैट टैटू। सो लेट्स डिकोड इट। सेलिना ने खुद से ये कहा है कि ये टैटू उसने अपनी छोटी बहन ग्रेसी के लिए बनवाया था। I have one with a lowercase g. My little sister's name is Gracie, so I got that for her. और हेली ने ये कहा था कि उसने ये टैटू अपने पेस्टर की बेटी के लिए बनवाया था। तो पीपल वर लाइक, अपने पेस्टर की बेटी के लिए कौन टैटू बनवाता है? ये डेफिनेटली सेलिना का कॉपी है एंड हेली इज लाइंग। वेल, द होल ट्रूथ इज सिर्फ हेली ने ही ये टैटू नहीं बनवाया था, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने बनवाया था। जिस पेस्टर की यहाँ बात हो रही है ना, उनका नाम चैड वीच है और वो बहुत सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पेस्टर हैं। और उनकी बेटी जिसका नाम जॉर्जिया है, उसे लाइसेंसिफली है, जो एक तरीके का रेयर जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट होता है जिसका अनफॉर्चुनेटली कोई क्योर नहीं है आज तक। इसकी वजह से जॉर्जिया को जिंदगी भर व्हीलचेयर और केयर टेकर्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इसी जॉर्जिया को ऑनर करने के लिए बहुत सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने एक साथ आकर जी लेटर का टैटू बनवाया था। सेलिब्रिटीज लाइक केविन ड्यूरेंट, एशली बेंसन, जूलिया जिंगारो, रिकी फाउलर, टाइसन चैंडलर, बेंजामिन ह्यूस्टन, नॉय रॉब एंड ऑफ कोर्स दोनों जस्टिन एंड हेली बीबर ने। So, Haley, how do you feel about getting your G tattoo behind your ear? I feel so good. I'm happy with the decision. G for Georgia. We love you, Chad and Julia. We love you, Chad, Julia. इनफैक्ट पेस्टर चैड वीच ने ये सारे सेलिब्रिटीज के जी टैटूज का फोटो का एक कोलाज पोस्ट भी किया था अपने इंस्टाग्राम पे। ये रही वो पोस्ट। और बाई चांस ये दोनों हेली और सेलिना ने अपने अपने जी टैटूज इतने आसपास की तारीख को बनवाए थे इन मई और जून ऑफ 2015 कि इसकी वजह से मीडिया को भी ऐसा ही लगा था कि सेलिना भी इसी सेलिब्रिटीज में शामिल है और उसका जी टैटू भी जॉर्जिया के लिए ही है। और सेलिना को सामने आकर क्लियर करना पड़ा था कि उसका टैटू एक्चुअली उसकी छोटी बहन के लिए है। दोनों के टैटूज कान के पीछे गले पे इसलिए होंगे क्योंकि उस टाइम पे कान के पीछे टैटूज बनवाना ट्रेंड में था एंड आई थिंक अभी भी है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। पूरा पिंटरेस्ट और टम्बलर ऐसे ही टैटूज के फोटोज से भरा पड़ा था। सो इट्स नॉट दैट सरप्राइजिंग कि दो टीनेजर्स ने, हाँ उस टाइम पे सेलेना और हेली दोनों टीन्स थे, दोनों ने उसी जगह को चूज किया टैटू बनवाने के लिए जो जगह ऑलरेडी पॉपुलर थी। और फिर दूसरे कॉन्ट्रोवर्शियल टैटू पर आते हैं, जो टैटू हेली के रिंग फिंगर पे है, एक जे साइन और एक काइंड ऑफ ग्लिटरिंग स्टार। ओके, सो आर्ग्यूमेंट ये है कि जस्टिन ने 2012 में सेलेना को एक प्रॉमिस रिंग दी थी फॉर वैलेंटाइंस डे और हेली का टैटू उस रिंग के डिजाइन का एग्जैक्ट कॉपी है। ये टैटू बाय द वे हेली ने अक्टूबर 2020 में बनवाया था, मतलब 8 साल बाद। बट स्टिल अगर डिजाइन को देख करके ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है तो फेयर इनफ, रिंग और टैटू की डिजाइन एक्चुअली में काफी सिमिलर है, तो इस आर्ग्यूमेंट को मान भी लेते हैं 2 मिनट के लिए। बट यू नो, हेली के इस टैटू बनवाने के एग्जैक्ट 3 साल बाद 2023 में सेलेना ने अपने 30th बर्थडे पे अपने लिए सोलो वेडिंग ऑर्गेनाइज करी थी और एक टैटू बनवाया था टू मेमोराइज दैट ओकेजन। ये रहा टैटू। अब इसे हेली के टैटू से कंपेयर कीजिए कि वो स्टार सिंबल ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। प्लस हेली ने अपने अकाउंट से ये पोस्ट भी किया था जब वो अपना टैटू बनवा रही थी और उसने ग्रीन कलर के नेल पॉलिश लगाई हुई थी। फास्ट फॉरवर्ड टू 2023, सेलेना इन ग्रीन नेल पॉलिश एज वेल, फ्लॉन्टिंग हर न्यू टैटू। मगर इसे किसी ने भी कॉल आउट नहीं किया हेली को कॉपी करने के लिए। जब भी सेलेना की बारी होती है कॉल आउट होने के लिए तो सब कुछ कोइंसिडेंट हो जाता है। ये बात भी कि इस सो कॉल्ड सोलो वेडिंग में जो 2023 में सेलेना ने ऑर्गेनाइज करवाई थी अपने लिए,
उसमें उसने जो फोटोग्राफर हायर किया था वो एग्जैक्टली वही फोटोग्राफर था जिसे जस्टिन और हेली ने अपने वेडिंग में हायर किया था 2019 में, और उस फोटोग्राफर का इंस्टाग्राम पेज द कलेक्टिव यू के नाम से है। इस सोलो वेडिंग के लिए सेलेना ने अपने खुद के लिए एक रिंग भी खरीदी थी, और एक बार सेलेना के रिंग और हेली का वेडिंग रिंग, इन दोनों के डिजाइन को कंपेयर कर लीजिए, बट स्टिल सेलेना गेट्स अ फ्री पास। अब इमेजिन करके देखिए कि अगर ये सिचुएशन रिवर्स होती और हेली ने इतना कॉपी किया होता तो सेलेना के फैंस ने उसकी खाल उधेड़ ली होती। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग विद द काइंड ऑफ हेट दैट हेली इज कंटिन्यूअसली गेटिंग। एंड लुक, मैं अभी भी सेलेना को ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि उसने हेली को कॉपी किया ही है, क्योंकि ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी जा सकती हैं। फोटोग्राफर, सेलिब्रिटीज अपने कुछ स्पेशल एलीट फोटोग्राफर्स को ही हायर करते हैं, तो वही फोटोग्राफर्स, डिजाइनर्स, स्टाइलिस्ट घूम फिर करके पूरे हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के लिए काम करते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी सरप्राइजिंग बात नहीं है कि हॉलीवुड के 2 सेलेब्स ने एक ही फोटोग्राफर को हायर किया था। टैटू का स्टार शेप, पहली बात वो बहुत पॉपुलर डिजाइन है टैटू का। सेकंड, ये जो डिजाइन है ना, ये शायद रिंग का जो ग्लिटरिंग शाइन होता है उसे दिखाने के लिए बनाया गया है, और यही सेम कारण हेली के टैटू का भी रहा होगा, क्योंकि उसका भी टैटू उसके रिंग फिंगर पर ही है, उसके वेडिंग रिंग के जस्ट नीचे। तो मे बी इट्स सपोज टू बी द शाइन ऑफ हर वेडिंग रिंग और समथिंग लाइक दैट। और सेलेना ने भी इसी कारण से यही डिजाइन पसंद किया होगा अपने रिंग फिंगर पे बनवाने के लिए। फिर दोनों के रिंग का शेप बहुत कॉमन रिंग शेप है, इट्स नॉट इवन सरप्राइजिंग। तो मैं सेलेना को इन सब के लिए जज नहीं कर रही हूँ, ये सब कोइंसिडेंस वाकई में हो सकता है, बट यू नो हेली को भी एग्जैक्टली यही कंसिडरेशन मिलना चाहिए, यही बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे उसके अगेंस्ट पूरा का पूरा हेट कैंपेन स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब दोनों के कुकिंग शो पे आते हैं, तो कुकिंग शो से रिलेटेड भी 2 एक्यूजेशंस थे। पहला ये कि सेलेना ने अपना कुकिंग शो शुरू किया था इन कोलैबोरेशन विद HBO, जो ऑन एयर हुआ था अगस्त 2022 से, और उसे ही कॉपी करके हेली बीबर ने अपना पर्सनल कुकिंग शो शुरू किया था अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पे। Everything that we're doing is at home. This is my amazing kitchen, which is the set. We actually are in my real kitchen, in my real house. This is not a set. This is where I really live. और दूसरा ये कि सेलेना की एक आदत है ओकी डोकी बोलने की, और हेली ने उसे कॉपी किया था। Okie dokie. Okie dokie. I know I keep saying that. Okie dokie. 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 Or in there. Okie dokie. Okie dokie. When the cheese breads are complete. Okie dokie. नाउ द थिंग इज, सेलेना का कुकिंग शो अगस्त 2020 में ऑन एयर हुआ था, मगर उससे कुछ महीने पहले ही जब पैंडेमिक का क्वारंटाइन शुरू हुआ था, तब मई 2020 में हेली और जस्टिन ने एक फेसबुक एक्सक्लूसिव शो स्टार्ट किया था जिसका नाम था द बीबर्स ऑन वॉच। अब उस शो में हेली और जस्टिन ने साथ में कई काम करते हुए उसे रिकॉर्ड किया था और पोस्ट किया था। उसमें उन्होंने कई बार कुकिंग भी की थी, लाइक कुकिंग पास्ता, बेकिंग कुकीज एटसेट्रा। एंड जस्ट टू बी क्लियर, ये फेसबुक शो हेली के यूट्यूब चैनल के कुकिंग शो से अलग था। अब इस लॉजिक के हिसाब से अगर हेली ने सेलेना को कॉपी करके अपना यूट्यूब कुकिंग चैनल स्टार्ट किया था, तो फिर सेलेना ने भी हेली को कॉपी किया था, क्योंकि हेली का फेसबुक शो 3 महीने पहले आया था सेलेना से। और रही बात ओकी डोकी की, तो ये बहुत पॉपुलर फ्रेज है वेस्ट में। Okie dokie. Okie dokie. Okie dokie. Okie dokie. Okie dokie. Okie dokie. Is that true? Yes. Okie dokie, yo. Is that true? Yes. और श्योर सेलेना की आदत होगी ओकी डोकी बहुत ज्यादा बोलने की, मगर कोई और इंसान जो वेस्ट में ही बड़ा हुआ है वही फ्रेज बोल सकता है। एंड इफ यू वुड नोटिस, इस सो कॉल्ड प्रूफ में जिसमें हेली सेलेना को कॉपी कर रही है, उसमें हेली ने सिर्फ एक ही बार कहा है ओकी डोकी, When the cheese breads are complete. Okie dokie. विच इज वेरी नॉर्मल। वो भी अगर लगातार सेलेना की तरह ही ओकी डोकी बोलती कई बार, तो कॉपीइंग की बात एक बार मानी भी जा सकती थी। नेक्स्ट एलिगेशन, आई विश पीपल न्यू माई हार्ट, सो सेलेना सेड दिस। What do you wish more people knew about you? My heart. Somebody asked me a while ago, what's the one thing you wish people knew about you? And I said I wanted it to be my heart. And supposedly हेली copied her by saying this. I wish people just knew my heart. मगर हेली का पूरा वीडियो ये है। A story about who I was from my own mouth, instead of people from the outside being able to tell my story for me and being able to. It's just hard because I always felt like, before seasons came out, I really felt like I always battled with the idea that people didn't really know me. They didn't know who I was. They didn't know Haley for Haley. And I just always had this constant battle where I was saying,
I wish people just knew my heart, and I wish people just knew me for me. And it's so hard to reveal that part of yourself because people only see you in photos, you know, from the outside. I would always see people say, oh, she looks so unhappy and she never smiles and she never this and never that. So I felt like Seasons gave me the freedom to just speak my heart and show people who I was. And that's what I hope people take away from it, that they see. कोई भी कुछ सेकंड्स का वीडियो कट कर सकता है और पब्लिक का परसेप्शन कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। सेलिना का माई हार्ट बस 2 शब्द का रिस्पॉन्स था। हेली ने ऑन द अदर हैंड पूरा पैराग्राफ बराबर रिस्पॉन्स दिया था और बीच में बस माई हार्ट के बारे में बोला था। दैट्स स्ट्रेट अप मैनिपुलेशन। बेसिकली आई थिंक बोथ ऑफ देम वर टॉकिंग अबाउट देयर फैंस नोइंग देयर गुड इंटेंशंस बिहाइंड देयर एक्शंस। इट्स अ वेरी जेनेरिक थिंग टू से। It's not that deep. It's not that deep. And of course, how can we forget the infamous comparison of clothes? तो सेलेना और हेली के बहुत सारे ड्रेसेस कंपेयर किए गए हैं और क्लेम ये है कि सेलेना ने उन ड्रेसेस को हेली से पहले पहना था और फिर हेली कुछ टाइम बाद ही सिमिलर ड्रेस में दिखी थी और ये था एलिगेशन का वीडियो। Over the next couple of years, she would seemingly try and mold herself to be more like Selena Gomez in hopes of receiving attention from Justin. For example, Hailey has a tendency to copy Selena's outfits and poses. Fans have dug up many examples of Hailey posting photos shortly after Selena where she's either wearing the same exact outfit or something very similar. The copying allegations even extend to the poses she makes in the photos as well as her facial expressions. Now, if you're shopping at the same stores or keeping up with the current fashion meta, the reality is your outfits are going to overlap with what other people are wearing. But all of these outfits were posted by Selena first, with Hailey sometimes posting her in the same exact outfit as soon as 24 hours later. The accessories, the facial expressions, the outfits, they're all the same. अब इस वीडियो में इतने स्पीड से फोटोज पास हो रही हैं ना सही गलत डेट्स के साथ कि कोई भी देखकर मान लेगा कि हाँ हेली ने सेलिना को कॉपी किया है। टू डिबंक दिस एक एक ड्रेस के पीछे का सच देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, ये पिक्चर कम्प्लीटली मैनिपुलेटेड है। हेली की ड्रेस फ्लोर लेंथ थी, completely backless. Her hair was in high ponytail. सेलिना की ड्रेस was a short bodycon dress. ये backless नहीं थी। सेलिना के बाल हाफ पोनी में थे with bangs in the front. हाँ, सेलिना ने ये ड्रेस पहले पहनी थी सितंबर 2017 में न्यूयॉर्क फैशन वीक के टाइम पे और हेली ने 2 साल बाद 2019 मेट गाला में, मगर पूरा का पूरा ड्रेस ही अलग है। देयर इज नो कॉपीइंग। सेकंड एग्जांपल, सो हेली ने ये कोट दिसंबर 2023 में पहना था अपने कंपनी रोड स्किन के पार्टी में एंड गेस व्हाट, सेलिना ने सिमिलर रेड कोट 2 साल बाद फरवरी 2025 में पहना है। सो आई गेस ये कहा जा सकता है कि सेलिना हेली को कॉपी कर रही है। एंड लुक, नो वन इज सेइंग दैट, क्योंकि रेड कलर के फर कोट्स पे हेली का कॉपीराइट तो है नहीं। सो आई गेस बाय दैट लॉजिक फिर पिंक कलर के ड्रेस पे भी सेलिना का कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। मूविंग ऑन, ये कंपैरिजन सेलिना ने अप्रैल 2018 में पहना था ईस्टर की चर्च सर्विस के लिए। हेली ने मई 2020 में मेमोरियल वीक के टाइम पे। प्रिंट सिमिलर है बट अगेन इस ड्रेस की भी डिजाइन अलग है। सेलिना का नेकलाइन काफी बड़ा है, स्क्वायर शेप्ड है। यहाँ मैं एक मॉडल की फोटो यूज कर रही हूँ जो इस ड्रेस की वेबसाइट पे थी, क्योंकि हेली की फोटो में ड्रेस क्लियर है ही नहीं। इस मॉडल की फोटो ड्रेस के दोनों फ्रंट एंड बैक साइड्स को दिखाती है प्रॉपरली। एंड एज आई वाज सेइंग, सेलिना का नेकलाइन बड़ा था और स्क्वायर शेप में था। हेली के ड्रेस में नेकलाइन एकदम गले के पास ही है। सेलिना के फ्रंट में बटन्स थे, हेली के ड्रेस में बटन्स है ही नहीं। साइड में स्लिट है, प्लस हेली के ड्रेस में बैक पोर्शन में ये कट है। स्लीव्स के भी शेप अलग है। इट्स नॉट एट ऑल अ कॉपी। ऑल्सो हेली की रेगुलर आदत है ऐसे ही फ्लोई समर ड्रेसेस पहनने की। ये ड्रेस उन सब समर ड्रेसेस में एक और एडिशन है। देन दिस फोटो, सेलिना ने ये नवंबर 2015 में अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स के लिए पहना था। बाद में उसने जैकेट उतार दी थी एंड शी वाज परफॉर्मिंग सेम ओल्ड लव ऑन स्टेज। हेली ने ये ड्रेस पहनी थी 2017 में पेरिस फैशन वीक के लिए। नाउ फुटवेयर डिफरेंट है, ड्रेस भी डिफरेंट है। सेलिना का शियर जंपसूट है, हेली का एक्चुअल में ड्रेस है। एंड अगेन फ्लोई समर ड्रेसेस के तरह ही हेली की आदत है शियर ड्रेसेस पहनने की भी। उसने बहुत बार पहने हैं ओवर द इयर्स। इट्स नथिंग न्यू टू हर। नाउ नेक्स्ट फोटो, एक्चुअली यहाँ डेट सही है। सेलिना ने ये फोटो पोस्ट करी थी अगस्त 2020 को अपने नए ब्यूटी ब्रांड का पहली बार अनाउंसमेंट करते हुए, और हेली की ये फोटो 2 साल बाद अगस्त 2022 की है। बट हियर इज द थिंग, इस पोज में नया क्या है? दिस पोज इज एज ओल्ड एज टाइम। सेलिना के एक बार ऐसे पोस्ट कर देने से उसका कॉपीराइट नहीं हो गया इस पोज पे। प्लस 2 साल का अंतर है इन दोनों फोटोज में। अगर इतने टाइम तक आप 2 लोगों के इंस्टा पे नजर रखोगे तो कुछ फोटोज या पोजेस तो सिमिलर होंगे ही ना। बिग डील।
ऐसे ही कुछ और कंपैरिजंस भी हैं, जैसे कि इन दो फोटोज का। बाय द वे ये पोस्टर फोटोज भी नहीं थे, दो अलग अलग वीडियोस में से एक एक स्क्रीनशॉट लेकर कंपैरिजन किया जा रहा है। ये है सेलेना के वीडियो और ये है हेली की। बाय द वे हेली ने ये पोस्ट अपने बहुत सारे मेकअप और स्किन केयर के वीडियोस में किए हैं। ये सारे स्क्रीनशॉट्स उसके वीडियोस के हैं। कुछ सेलेना के इस वीडियो के पहले की वीडियोस हैं और कुछ बाद की। और ये पोस्ट बहुत कॉमन है इन्फ्लुएंसर्स में, स्पेशली मेकअप और स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स में, जो अपना मेकअप कंप्लीट करने के बाद ऐसा पोस्ट करते हैं टू शो देयर फेस। बाई चांस जिस दिन हेली ने ब्लैक कलर की टॉप पहन के ये पोस्ट किया है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर बवाल काट रहे हैं लोग। और इतने सारे जो एग्जांपल्स हैं अलग अलग कपड़ों में, दे आर कन्वीनियंटली इग्नोर्ड। दिस फोटो श्योर इन दोनों में पोजेस सिमिलर हैं। सेलेना का ये पोस्ट इस पोस्ट का पार्ट है जो मार्च 2023 में पोस्ट किया गया था। हेली का ये पोस्ट कोई फोटो नहीं था, टिकटॉक का एक वीडियो था जिसका स्क्रीनशॉट लिया गया है। बट सेलेना के इस पोस्ट से बस एक महीने पहले फरवरी में फेंटी ब्यूटी, जो रियाना की कंपनी है, उसका एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ था। आपको भी सिमिलैरिटी दिख रही है ना पोजेस में, और ये जो कई फोटोज का कलेक्शन है। ऑल्सो ये पोस्ट कोई नया नहीं है, ये मेबलिन का एड देखिए और डियोर का ये एड जिसमें बेला हदीद थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सेलेना बेला को कॉपी कर रही है? क्योंकि सेलेना ने भी बेला के एक्स वीकेंड को डेट किया था। वैसे ही जैसे आज ये लॉजिक यूज किया जाता है कि हेली सेलेना के एक्स के साथ है, इसलिए वो सेलेना को कॉपी कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल, तो यहाँ पे सिमिलर ईयर रिंग्स है। सो अगर पूरी की पूरी ड्रेस ही अलग हो तो ड्रेस की फोटो मत दिखाओ, बस ईयर रिंग्स को लेकर के कंट्रोवर्सी क्रिएट करो। बाय द वे ये दोनों डेट्स भी गलत हैं। 2016 ईयर ही यहाँ पे गलत है। सेलेना ने ये मई ऑफ 2019 में पहना था और हेली ने भी ये 2016 में नहीं 2020 में पहना था। और उसकी हजारों फोटोज में से एक फोटो जो सेलेना के एंगल से मैच करे उसे पिक किया गया है। सेम विद दिस एग्जांपल, इयररिंग्स का कंपैरिजन, क्योंकि ड्रेसेस इतने अलग हैं। दिस फोटो, पहली बात तो ये कि दोनों फोटोज में 5 साल का अंतर है। सो लाइक हेली इंतजार कर रही थी क्या कि 4-5 साल तक रुक जाएं, फिर सेलेना की आउटफिट कॉपी करेंगे। सेकंड, इन दोनों की आउटफिट में कोई सिमिलैरिटी नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस कैप। थर्ड, हेली की एग्जैक्टली इसी पोज में बहुत सारी फोटोज हैं वेयर शी इज वेयरिंग सनग्लासेस एंड इन डार्क क्लोथ्स ओवरऑल। क्यों बस ये फोटो पिक की गई है? क्योंकि उसने कैप पहनी थी इसमें। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, सेलेना का ये लुक जेनिफर आनिस्टन के 90s के एक लुक का एग्जैक्ट कॉपी है। इनफैक्ट लोग इन दोनों को कंपेयर भी कर रहे थे ऑनलाइन, मगर सेलेना के फैंस के लिए जब वो किसी का कॉपी भी कर रही होती है तब भी वो किसी को कॉपी नहीं कर रही होती है, जबकि सिमिलैरिटी पूरे कपड़ों की है। यहाँ पे हेली के केस में तो सिर्फ कैप ही कॉमन थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो यहाँ भगवान की दया से डेट सही है और ड्रेस भी सिमिलर है वाकई में। सेलेना का ये पोस्टर सैटरडे नाइट लाइव SNL के लिए रिलीज हुआ था मई 2022 में। हेली ने सिमिलर ड्रेस पहनी थी दिसंबर 2023 में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए। तो ये एक्यूजेशन सही सा लगता है कि मे बी हेली ने सेलेना को कॉपी किया हो, अंटिल यू फाइंड आउट कि हेली की ये आदत है कि वो अक्सर क्रिसमस के टाइम पे अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करती है रेड ड्रेसेस में, या अगर कोई बड़ा इवेंट अटेंड करना होता है तो वो भी रेड कलर के कपड़ों में करती है। ये एक तरह का एडवर्टाइजमेंट टेक्निक है टू एसोसिएट द प्रोडक्ट्स ऑफ हर ब्रांड विद द क्रिसमस स्पिरिट। ये फोटो, तो ये फोटोज और डेट्स दोनों करेक्ट हैं, बट आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन कि दोनों ड्रेस में कॉमन क्या है? बस ब्लैक कलर? क्योंकि उसके अलावा ड्रेस की साइज, डिजाइन, शेप, एक पे कलरफुल प्रिंट है, एक पे कोई प्रिंट ही नहीं है। तो ये सब कुछ डिफरेंट है। अब हेली को उस रंग के कपड़े भी पहनने बंद करने होंगे क्या जो सेलेना ने एक बार पहन लिए हैं? सो लाइक नाउ शी कांट वेयर ब्लैक। देन दिस फोटो, इन दोनों फोटोज में 3 साल का अंतर है। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, 3-4 साल में किसी भी दो लोगों के कुछ कपड़े सेम हो ही सकते हैं, बट इवन मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, सेलेना के इस लुक से बस 1 साल पहले हेली ने ये पहना था। तो अगर सेलेना हेली के जस्ट 1 साल बाद सिमिलर कपड़े में हो, देन दैट्स नॉट कॉपीइंग। हेली दोबारा से अगर 3 साल बाद सिमिलर कपड़े में दिखे, देन दैट्स कॉपीइंग। आई मीन ऑलराइट, सेम विद दिस पोस्ट। सेलेना का ये पोस्ट 15 अप्रैल का था और हेली का 16 अप्रैल का। एंड ऑनेस्टली इट वाज ट्रूली अनफॉर्चुनेट फॉर हेली कि बाई चांस ये फोटो सेलेना के जस्ट नेक्स्ट डे रिलीज की थी उसने। बट हियर इज द थिंग, ये टॉप उसने 15 अप्रैल को ही पहना था कोचेला में और ये फोटोज वही की है, मगर बस ये एक फोटो उसने नेक्स्ट डे पोस्ट करी थी 16 को। तो सेलेना से 1 दिन की देरी हो गई। अगर पहले कर दी होती पोस्ट तो मे भी शायद सब ये कहते कि सेलेना हेली को कॉपी कर रही है।
नहीं, अगर उसने पहले पोस्ट करी होती तो भी कोई ऐसा नहीं कहता। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस। अब इन सारे केसेस में जो आपको मैं लगातार स्लाइड शो की तरह दिखाने वाली हूँ, इन सब में हेली ने पहले एक पर्टिकुलर टाइप का कपड़े पहने हैं और सेलिना ने बाद में। मगर इन सारी फोटोज को एक्नॉलेज ही नहीं किया जा रहा है इंटरनेट पे, और अगर किया भी जा रहा है तो डेट्स गलत बता करके। This is going to continue for a while. There are a lot of examples like this. और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सो दिसंबर 2023 में सेलिना ने एक फोटो शूट करवाया था और उसमें उसने 2 ड्रेसेस पहने थे, ये दोनों। नाउ इस ड्रेस को हेली ने 2021 में मेट गाला से पहले एक गेट रेडी विथ मी का वीडियो बनाया था, उसमें पहना था। और ये दूसरा ड्रेस ये हेली ने 2023 में ही पहना था, सेलिना से बस 2 महीने पहले सितंबर में, और एक फुल स्केल फोटो शूट भी किया था। इसके बाद इस ड्रेस के डिजाइनर ने इस ड्रेस का नाम ही हेली बीबर पिंक ड्रेस रख दिया था। नाउ दिसंबर 2023 में सेलिना की टीम इस डिजाइनर से ये ड्रेस बोरो करती है टू क्रिएट कंटेंट, और ये था उनका कंटेंट। बाय द वे उस कलेक्शन में और भी ड्रेसेस थे, अलग अलग कलर्स में, अलग डिजाइन्स में, बट नो, सेलिना को एग्जैक्टली हेली बीबर के नाम का ही ड्रेस पहनना था। बट स्टिल हेली इज द कॉपीकैट। अगर कपड़े काफी नहीं थे तो लेट्स गो ऑन एंड टेक अ लुक एट देयर ब्यूटी ब्रांड्स। और कितने बार सेलिना के रेयर ब्यूटी ने हेली के रोड का कॉन्सेप्ट ओपनली कॉपी किया है। रोड ने पहली बार फोटो बूथ इंस्टॉल किया था कोचेला में इन अप्रैल 2024। सेलिना के रेयर ब्यूटी ने अक्टूबर 2024 में अपना फोटो बूथ लॉन्च किया। रोड ने अपनी क्लॉ मशीन लॉन्च की थी अप्रैल 2023 अगेन इन कोचेला। रेयर ब्यूटी ने अपनी क्लॉ मशीन लॉन्च की पहली बार नवंबर 2023 में। रोड ब्यूटी ने अपने रोड पॉपअप स्टोर में एक जायंट मिरर लगाया था 24 फरवरी 2025 को। रेयर ब्यूटी विद इट्स ओन जायंट मिरर ऑन 4 अप्रैल 2025। रोड इसी पॉपअप पे स्क्रैचर्स दे रहे थे। स्क्रैच करने पे जो भी प्रोडक्ट का नाम निकलेगा कस्टमर्स को वो फ्री में मिलेगा। रेयर ब्यूटी कॉपीड दैट टू। रोड ने अपना नाम इनग्रेव करने का ऑप्शन दिया था अपने हैंड मिरर्स के लिए। इन अक्टूबर 2024 रेयर ब्यूटी कॉपीड दैट एज वेल, कस्टम इनग्रेव्ड ब्लशेस इंस्टेड ऑफ मिरर्स इन अप्रैल 2025। रोड के मार्केटिंग कैंपेन का पार्ट है ये ब्राइट रेड कार जिसके नंबर प्लेट की जगह रोड लिखा हुआ है, और 29 अगस्त 2023 से हेली ने इसे पहली बार यूज करना स्टार्ट किया था, और उसके बाद से वो कई बार यूज करती आई है अपने फोटोशूट्स में। रेयर ब्यूटी अपने रेयर ब्यूटी नंबर प्लेट के साथ 25 नवंबर 2024 को, और फिर इस साल अप्रैल 2025 में पूरी की पूरी कार ही लॉन्च हुई है। अगस्त 29, 2023 में हेली ने क्रिस्पी क्रीम डोनट्स के साथ कोलैबोरेशन करके स्ट्रॉबेरी ग्लेज्ड डोनट प्लस लिप बाम लॉन्च किया था। उनके इस पैकेज में डोनट्स, लिप बाम और रोड के स्टिकर्स थे। रेयर ब्यूटी ने एग्जैक्ट आइडिया कॉपी किया अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट के साथ डोनट सेंड करने का। इन मार्च 26, 2024 हेली बीबर ने एक स्मूदी कंपनी एरवन के साथ कोलैब किया था एंड दे केम अप विद हेली बीबर स्मूदी। जून 2022 फिर सेकेंड टाइम इन February 2024, Selena Gomez came up with her La La Land collaboration in December 2024 for a matcha drink. Similar circular display. Products with pancakes. ये ad poster. Selena looks uncomfortable by the way. ये दोनों फोटोज और उनके डेट्स कोलाज फोटो। Another example. Another one. ये वीडियो रोड ब्यूटी का एंड रेयर ब्यूटी का उसे कॉपी करना।
तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कॉपी किए गए हैं। फिर दिसंबर 2023 में हेली ने कहा था दैट हर ब्रांड इज ऑल अबाउट लेस इज मोर। इन जनवरी 2024 बस एक महीने बाद सेलिना भी वही कहती है दैट हर ब्रांड इज ऑल अबाउट लेस इज मोर। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक एलिगेशन ये भी लगाया जाता है अक्सर कि हेली ने अपनी मेकअप कंपनी रोड की स्टार्टिंग ही सेलेना की रेयर ब्यूटी को कॉपी करके करी है, क्योंकि रेयर ब्यूटी लॉन्च हुई थी इन फरवरी 2020 और रोड का लॉन्च हुआ था 2 साल बाद जून 2022 में। बट हियर इज द थिंग, हेली की एक और मेकअप लाइन लॉन्च हुई थी 2016 में, सेलेना के लॉन्च से बहुत पहले। तो बाय दैट लॉजिक सेलेना ने हेली को कॉपी किया है। Doing a collaboration with Model Co. I love all the products. They look really beautiful. I was approached probably 12 months ago. बाय द वे, अगर आप दो लोगों को ले लो जिनका कम्प्लीटली डिफरेंट ड्रेसिंग सेंस है और उनके कई सालों के ड्रेस का रिकॉर्ड करते जाओ, फोटोज खींचते जाओ, तो कुछ सिमिलैरिटीज मिल ही जाएंगी। और मैनिपुलेट करके कोई भी बोल सकता है कि आप किसी को कॉपी कर रहे हो या वाइस वर्सा, वो आपको कॉपी कर रहा है। दोनों हॉलीवुड में हैं और सिमिलर स्टोर्स में सिमिलर डिजाइनर्स के डिजाइन किए हुए कपड़े खरीद रही हो, और फिर स्टाइलिस्ट भी तो होते हैं। सो दिस इज अ थिंग इन बोथ हॉलीवुड एंड एवरी अदर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड कि सेलिब्रिटीज खुद से खुद को स्टाइल नहीं करते हैं या अपने लिए कपड़े सेलेक्ट भी नहीं करते हैं। यूजुअली उनके स्टाइलिस्ट उनके लिए करते हैं। एंड मे बी ये जो स्टाइलिस्ट हैं उनके, वो सिमिलर स्टोर से सिमिलर डिजाइनर्स के कपड़े सोर्स कर रहे होंगे। सेम विद देयर ब्रांड्स, आई मीन रोड एंड रेयर ब्यूटी। मे बी उनके ब्रांड्स में जो प्रोडक्ट डिजाइनर्स होते होंगे या फिर जो सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स हैंडल करते होंगे, वो एक दूसरे के ब्रांड से इंस्पायर हो रहे हो। ये जरूरी नहीं है कि सेलेना पर्सनली कॉपी कर ही रही है हेली को एंड वाइस वर्सा। ये ब्रांड के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं उनका काम हो सकता है चीप कॉपी ऑफ अनदर ब्रांड, ताकि उन्हें सैलरी मिलती रहे। बट बिटवीन ऑल ऑफ दिस, आई थिंक दैट हेली को भी उतना ही ग्रेस और बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए जितना सेलेना को आज तक मिलता आया है। एनीवे, ये तो रही हेली का सेलेना को कॉपी करने की बात। अब आते हैं एक दूसरे बड़े एक्यूजेशन पे कि हेली ने जस्टिन का पीछा किया है जब से वो 12-13 साल की थी, and that's why they are married today. This is the claim. One believer never gave up. In fact, she was there the whole time, lurking in the shadows, using her famous friends and Dad's Hollywood connections to turn her 13-year-old dream into reality. This is the story of how relentless ambition and a hidden agenda turned Hailey Baldwin. Following the 2009 release of Justin Bieber's debut singles, One Time and One Less Lonely Girl, he was invited onto the Today Show to perform them. Unbeknownst to Justin, this appearance would completely change his life, as Hailey Baldwin's father, Stephen Baldwin, would take her backstage to meet 15-year-old Justin Bieber when she was just 13 years old. This is my daughter Hailey, the third song. Yeah, we've been enjoying your music. Like many 13-year-old girls at the time, Hailey likely had a crush on Justin, and her father Stephen was using his connections to do something sweet for his daughter. However, this wouldn't be the only time Hailey was around Justin before he really knew who she was. For example, Hailey would also appear at Justin's Toyota concert series performance in Rockefeller Plaza before following him to Los Angeles. Now let's unpack the lies in this video. इस वीडियो में ये बोला गया है कि हेली को उसके पापा ने जस्टिन से इंट्रोड्यूस करवाया था टुडे शो में, और ये लास्ट टाइम नहीं था जब हेली जस्टिन का पीछा कर रही थी। एक टोयोटा के इवेंट में भी हेली अनइनवाइटेड पहुंच गई थी। अब ये सरासर झूठ है, क्योंकि वो दोनों इवेंट, टुडे शो और टोयोटा का, वो दोनों इवेंट एक ही इवेंट था, दो अलग अलग नहीं थे। बेसिकली वो टुडे शो के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड शो था जिसमें जस्टिन बीबर मेन परफॉर्मर था और टोयोटा ने उसे स्पॉन्सर किया था। अब उसी शो के बैकस्टेज में हेली और जस्टिन मिलते हैं फर्स्ट टाइम। और ये कहना कि स्टीवन बाल्डविन, आई मीन हेली के पापा, पीछा कर रहे थे हेली के साथ जस्टिन का, वो भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिन खुद ही अपने आप से बोलता है that he saw Steven somewhere else and that he is a fan and all of that. My name's Steve. And the third song, this is my daughter Hailey. The third song, yeah. We've been the first song. Oh yeah. You mentioned the first song. Oh wow, that's awesome. I could, man. Absolutely, hey, man. एंड सेकेंड, यहाँ पे जस्टिन के मैनेजर स्कूटर हेली से पूछते हैं कि उसे ऑटोग्राफ चाहिए, एंड हेली सेज नो। जस्टिन ने भी इसी बात को बताया है। She did not want to be there. For the most like young girls though back in the day, it was like, we want to see Justin Bieber tight, like let's go. She was like got there, her eyes were like closed. She was like, nice to meet you. Like she didn't care at all.
So that part was a clear lie कि हेली वहाँ पे जस्टिन का पीछा कर रही थी. Now another part. Before following him to Los Angeles to attend the premiere of his movie, Never Say Never, where she can be seen watching him from the sidelines as he walks the purple carpet. Stephen Baldwin would actually pull some strings that allowed Hailey to meet Justin again, and this would give us their first photo together. 4 months later, Hailey would even be photographed posing with a photo of Justin Bieber on the cover of M magazine while attending the premiere of the 2011 movie Monte Carlo. Something ironic about this is that Justin's photograph is next to his new at the time girlfriend, Selena Gomez, who also starred in the Monte Carlo movie and would soon become Hailey's arch enemy. It's clear by this point that Hailey Baldwin wanted Justin Bieber for herself, and even though Selena Gomez took him off the market, Hailey wasn't going to give up so easily. For example, You know, I was wondering कि इस वीडियो में हेली के नीचे का पूरी की पूरी फोटो क्यों काट दी गई है, क्योंकि ये पूरी फोटो थी और इसे देख रहे हैं आप. ही इज कोडी सिम्पसन, हेली का चाइल्डहुड फ्रेंड, और हेली ने उसके म्यूजिक वीडियो में स्टार किया था. इसीलिए एम मैगजीन हेली का इंटरव्यू ले रही थी कोडी के साथ उसके दोस्ती के बारे में और फिर उस म्यूजिक वीडियो के बारे में जिसमें हेली ने स्टार किया था. और उन्होंने ही बोला था हेली को ये मैगजीन को लेकर पोस्ट करने के लिए, जिसमें कोडी की फोटो थी. जस्टिन और सेलिना जस्ट बाई चांस उस मैगजीन पे थे. So hey Hailey, we are so excited when we caught you in the music video for Cody Simpson's On My Mind. So we're wondering, how did that come about? Are you guys friends or? We were friends before the video. It was really like random. He kind of just like texted me. He's like, so like we're doing this new music. Now third allegation. It's clear by this point that Hailey Baldwin wanted Justin Bieber for herself, and even though Selena Gomez took him off the market, Hailey wasn't going to give up so easily. For example, in 2012, Justin Bieber and Selena Gomez would enjoy a date night together where they would eat sushi and go to the movie theater. However, paparazzi photos and videos would reveal that none other than Hailey Baldwin was following them around on their date, keeping an eye on Justin. Now, it's possible all of this has been a coincidence. So इस एलिगेशन में दो अलग अलग दिन के हुए इवेंट्स को एक इवेंट के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा रहा है. ये जो वीडियो है ये 13 फरवरी 2012 की है और सेलिना के साथ जस्टिन की जो डेट थी वो उसके 10-12 दिन बाद 25 फरवरी 2012 को थी. जस्टिन ने दोनों ही दिन एक ही कपड़े पहने हुए थे. इसी वजह से इट वाज इजी फॉर दिस सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री मेकर टू स्प्रेड दिस लाई. और हेली इस शो में प्रेजेंट ही क्यों थी इन द फर्स्ट प्लेस? तो इन दोनों में से कोई भी एक कारण हो सकता है. पहला, हेली के पापा हॉलीवुड में फेमस हैं, वेल कनेक्टेड एंड ऑल ऑफ दैट, एंड फेमस पीपल गेट इनवाइटेड टू इवेंट्स एंड ओकेजन्स. सेकेंड, जस्टिन खुद भी हेली को इनवाइट कर सकता है बिकॉज हेली की जस्टिन से फर्स्ट मीट के बाद ये हुआ था. फोटोज ऑफ जस्टिन एंड हेली bowling with their entire family. So they were friends. It's totally possible to get invited that way. Now fourth and last allegation. जस्टिन की एक सुपर फैन जिसने कहा था कि हेली ने उससे जस्टिन का लोकेशन मांगा था to follow him. Except that in 2019, a self-proclaimed former Justin Bieber superfan posted a video on YouTube where she claims to have helped set up Hailey with Justin and has the receipts to show for it. I feel like this is an opening to a documentary. I used to be a Bieber fan, and I'm not talking a Bieber fan. I'm talking a New York City Bieber fan, and we've all been there. But I lived in New York City, and I had the resources to go see him. According to this video, Dana, the former superfan, used to run a Justin Bieber fan account with over 200,000 followers and had become somewhat of a niche internet celebrity amongst the Justin Bieber community. 15-year-old Hailey Baldwin followed Dana in 2011, and over time, she would become friendly with her online, regularly tweeting back and forth and DMing her for intel on Justin Bieber's location. Here you're gonna see where I wrote Satai 5th app. The DM that was right above that she sent to me is gone because she unsent it right away. And if I went back to my MacBook from 2013, maybe I could find that, because above that, and you're gonna have to take my word for this one because I don't have it, but she said, what hotel is Justin staying at? Kylie and I want to know. According to Dana, when she would give Hailey information on what hotel Justin Bieber was staying at, Hailey would either book a room there or eat at the hotel restaurant. Hailey's goal was to cross paths with Justin Bieber as much as possible in hopes that he one day considered her a potential partner. We would give her that info because she would either stay at that hotel or she would eat at that hotel or do whatever at that hotel so she could bump into him. Hailey Baldwin went from trying to bump into Justin Bieber at the Satai, the London, to marriage. It's so iconic. Like, everyone's making a joke that it was her 10-year plan. Like,
एंड यू नो व्हाट, मुझे इसे डिबंक करने की जरूरत ही नहीं है, उसने खुद ही कर दिया है अपने आप। Satai Fifth app. The DM that was right above that she sent to me is gone because she unsent it right away. And if I went back to my MacBook from 2013, maybe I could find that because above that, and you're gonna have to take my word for this one because I don't have it, but she said, what hotel is Justin staying at? Kylie and I want to know. So I am supposed to take your word for it because you don't have any proof. I mean, किसी चीज को डिबंक तभी करते हैं जब उसका कोई प्रूफ होता है। फेक प्रूफ अगर क्रिएट भी किया गया हो, एटलीस्ट कुछ तो हो। So I am not even going to take this part seriously. और इस एलिगेशन को इग्नोर करने का मेन रीजन मेरा ये है कि मैंने पूरे वीडियो में अभी आपको दिखाया है कि हेली पे लगे हुए ऑलमोस्ट सारे एलिगेशंस या तो मैनिपुलेटेड हैं या तो स्ट्रेट अप झूठ है। तो इसे सीरियसली कैसे ले लें जब इसने कोई प्रूफ भी नहीं दिया है। सो सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव हर। एट दिस पॉइंट शी हैज मोर चांसेस ऑफ लाइंग देन टेलिंग द ट्रूथ। अनदर एलिगेशन, सेलेना ने एक गाना रिलीज किया था रिंग नाम से, जिसके लिरिक्स कुछ ऐसे से थे। Yeah, I received your message, all 23. You know I'm Jordan with it. GOAT, obviously you know I'm aware of that. I'm breaking hearts like a heart attack. I got 'em right where the carrots at. Wrap around my finger like a ring, ring, ring. They just like puppets on a string, string, string. I put it down, they call me up. They doing way too much, so I just let it ring, ring, ring. एंड इसकी वजह से एक नैरेटिव क्रिएट हुआ था कि जस्टिन ने हेली से शादी करने से जस्ट पहले फ्रीक आउट होकर के सेलेना को 23 टाइम्स कॉल किया था, लेकिन सेलेना ने उसका फोन नहीं उठाया था बिकॉज शी हैड सम सेल्फ रिस्पेक्ट। और हेली को ये बात मालूम थी, फिर भी उसने जस्टिन से शादी करी। शी वॉज दैट डेस्परेट टू मैरी हिम। एंड बाय द वे, ये नैरेटिव सेलेना के खुद के इंटरव्यू के वजह से शुरू हुआ था। Talk about Ring for a sec. Ring is sassy. I don't know if I can say the real meaning behind it, but later. But here is the thing, ये गाना सेलेना ने लिखा ही नहीं था, इसके सॉन्ग राइटर्स ही कोई और हैं। और ये गाना पहले दूसरी सिंगर नॉर्मानी को मिला था, मगर उसने रिजेक्ट कर दिया था। देन इट वेंट टू सेलेना। लिरिक्स दोनों के एग्जैक्ट सेम थे और सॉन्ग राइटर्स भी सेम थे, मगर अपने वर्जन में सेलेना ने राइटर्स क्रेडिट में अपना भी नाम डलवाया था, जिसकी वजह से ये नैरेटिव और भी फैल गया कि ये गाना सेलेना ने अपने लाइफ पे ही लिखा है। बट लुक एट द लिरिक्स एग्जैक्टली सेम है। सो ये पूरी तरह से मिस इन्फॉर्मेशन थी। ऑल्सो जस्टिन अपने इस पब्लिक वेडिंग से 1 साल पहले ही हेली के साथ कोर्ट मैरिज कर चुका था एंड दे वर लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये बात भी कम्प्लीटली नॉनसेंसिकल थी कि जस्टिन फ्रीक्ड आउट बिफोर गेटिंग मैरिड एंड कॉल्ड सेलेना। स्पीकिंग ऑफ मैरिज, टेक अ लुक एट द सिमिलैरिटी बिटवीन द पोजेस। जस्टिन हेली के ये फोटोशूट्स काफी पुराने थे क्योंकि लाइक दे आर मैरिड फॉर 7-8 years एट दिस पॉइंट। सेलेना बेनी ऑन द अदर हैंड, इन दोनों ने पिछले साल से ही डेट करना शुरू किया है। बट स्टिल सेलेना के फैंस कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि जितना हेली ने सेलेना को कॉपी किया है, सेलेना ने उससे कहीं ज्यादा हेली को कॉपी किया है। सो लाइक हेली इज बेसिकली द विक्टिम ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन। एंड यू नो व्हाट, जब ये 7 part डॉक्यूमेंट्री सीरीज मैंने देखी थी और कोई रिसर्च अपना नहीं किया था, आई एक्चुअली एंडेड अप बिलीविंग इट। हमें इस बात पे वाकई में भरोसा था कि दैट हेली इज कम्प्लीटली ईदर मैड आफ्टर जस्टिन और मे बी सेलेना, व्हिच इज व्हाट आई टॉक्ड अबाउट अ लिटिल बिट इन माय प्रीवियस वीडियो। मगर जब मैं रिसर्च करने लगी, माय एंटायर स्टैंस जस्ट चेंज्ड। सो आई जस्ट वांटेड टू मेक दिस वीडियो एंड होपफुली क्लियर द एयर फॉर सम पीपल हु वुड वॉच दिस वीडियो। And this is where I'll end today's video. But I'm thinking about making a second part about how Justin and Selena are the real problem. Because you know, ये video completely Haley focused था. But जब रिसर्च कर रही थी मैं, दैट काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई स्टार्टेड फाइंडिंग आउट, जब सेलेना और जस्टिन एक दूसरे को डेट कर रहे थे या जब उन्होंने डेट करना शुरू किया था, तब से लेकर अब तक द नंबर ऑफ टाइम्स दैट बोथ जस्टिन एंड सेलेना हैव डन क्वेश्चनेबल थिंग्स डिस्पाइट बीइंग मैरिड टू अदर पीपल और डेटिंग अदर पीपल इज जस्ट थ्रू द रूफ। एंड हेली और कुछ हद तक बेनी ब्लैंको आर बिकमिंग द विक्टिम ऑफ 2 अनस्टेबल पीपल जो अपने आस पास आने वाले हर इंसान को बर्बाद कर देते हैं। इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो और सिमिलर वीडियोस दैट आई मेक, then subscribe and turn on your notifications. And until my next video, bye bye.